आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी गठित की गई है। जेपीसी में लोकसभा के 21 सदस्य होंगे। जेपीसी में राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी होंगे। जेपीसी में अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, जेपीसी में पुरुषोत्तम रूपाला, संबित पात्रा, जेपीसी में प्रियंका गांधी, अनिल बलूनी, जेपीसी में मनीष तिवारी और धर्मेंद्र यादव, जेपीसी में कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले। ये वो बड़े चेहरे हैं जो जेपीसी का गठन हुआ है। लोकसभा के 21 सदस्यों को लिया गया है और साथ ही राज्यसभा से 10 सदस्य जो है वो जेपीसी का हिस्सा होंगे। और एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है? जेपीसी का गठन कर दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्यों को लिया गया है चर्चा के लिए। देखिए, जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी को मिनी संसद भी कहा जाता, मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता, जिसमें सभी दलों के उनकी संख्या के आधार पर उनके मेंबर्स इसमें रखे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से कुल 4 लोगों को जगह मिली है। बीजेपी की चूंकि संख्या ज्यादा है लोकसभा में और राज्यसभा में, लिहाजा बीजेपी के लगभग 7 से 8 सदस्य होंगे। हमने देखा लोकसभा में किस तरीके से आपने भी नाम पढ़ के सुना है। अनुराग सिंह ठाकुर है, अनिल बलूनी है, बांसुरी स्वराज है, पीपी चौधरी है। तो ये वो तमाम नाम है जो कि आज सामने आए हैं। 21 नाम लोकसभा से शामिल किए गए हैं, 10 नाम राज्यसभा से शामिल किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो लोकसभा में चर्चा अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरी तरह से खुल के नहीं हो पाई, वो सारी की सारी चर्चा अब जेपीसी में होगी। तो जेपीसी की जितनी भी बैठकें होंगी उसमें सभी दलों के सदस्य मौजूद रहेंगे और वो सभी अपना जो भी राय होगी उसको सबके सामने पेश करेंगे, उसको जेपीसी के सामने रखेंगे। तो जेपीसी के सामने अब बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदल देगा। क्योंकि अगर एक साथ देश में चुनाव हुए तो फिर देश की राजनीतिक हालात भी बदलेगी और उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान और सबसे ज्यादा जो खतरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टी। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या क्या फायदे गिनाए जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले भी ये बयान जो है वो सामने आए विपक्ष की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके अस्तित्व को खतरा है, यानी उन्हें इन इलेक्शंस में नुकसान होगा और जो पार्टी एक केंद्र में होगी उसे सीधा फायदा होगा। क्या फायदे सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बताए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में बार बार चुनावों से देश बचेगा। अगर चुनाव बार बार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, चुनावी खर्चे से बचेंगे। और सभी लोग चुनावी खर्चे से जब बचेंगे तो वो पैसा लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए चुनाव में देश में बर्बाद होते हैं हर साल। तो ये जो 4.5 लाख करोड़ रुपए जो चुनाव में बर्बादी हो जाती है हर साल, हर बार जो चुनाव होते हैं, हम देखते हैं हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के चुनाव चलते रहते हैं। तो ये 4.5 लाख करोड़ रुपए देश की इकोनॉमी में लगेंगे, देश की ग्रोथ में लगेंगे, देश के डेवलपमेंट में लगेंगे। और साथ ही साथ जब जब चुनाव होते हैं, हर साल जब जहां भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है। तो जिसके कारण जितना भी डेवलपमेंट का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का काम है, वो सारा की सारा काम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, रुक जाता है। तो इसके एक साथ चुनाव कराने का फायदा सबसे बड़ा यही है कि इससे डेवलपमेंट तेजी से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी आएगी और लोगों के विकास में काम को तेजी से लाया जा सकेगा। कहीं भी बीच में रुकावट नहीं बनेगी एक साथ एक बार में चुनाव होने से। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। लोकसभा में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया है। इस विधेयक के पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया है। इस प्रस्तावित विधेयक से यही संकेत मिलता है कि 2034 तक ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल। एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर। संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर पर्ची से वोटिंग। जेपीसी के पास भेजा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। बिल पेश होने के बाद अब लोकसभा में बहस हो रही है। बता दें कि बिल को कानून बनाकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान है। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजना चाहिए। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। इस विधेयक के पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। इस प्रस्तावित विधेयक से यही संकेत मिलता है कि 2034 तक यह प्रक्रिया लागू की जाएगी। लोकसभा या किसी विधानसभा का चुनाव पहले कराने के लिए संसद या उस विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में एक प्रावधान अनुच्छेद 82A1 शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में तय समय अधिसूचित करेंगे। कमेटी ने कहा कि एक साथ चुनाव की जो भी तारीख तय हो तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है उसे बढ़ा दिया जाए और जिनका कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। उधर विपक्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के खिलाफ है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्या है एक देश एक चुनाव। भारत में एक देश एक चुनाव का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी हो। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराया जा सके। केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने का तर्क दे रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव का मतलब ये है कि लोकसभा, विधानसभाओं और नगर निकायों सबके चुनाव एक साथ कराए जाएं। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। वैसे लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को पेश कर केंद्र सरकार ने देश की आत्मा पर चोट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन बिल है, लिहाजा इसके लिए 2/3 बहुमत की दरकार होगी। केंद्र सरकार के सामने ये मजबूरी है, इसलिए इसके लिए जेपीसी का रास्ता चुना गया। इसमें आम सहमति या कम से कम हाशिए पर खड़े दलों को जेपीसी के जरिए कन्विंस कर बिल पास किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।